नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रस राय में आप सबका एक बारी फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आइए बात करें ऑनलाइन पढ़ाई की। इस समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। यह पढ़ाई जहां बच्चों की पढ़ाई को मजबूत कर रही है, वहीं पर बच्चों के सेहत से खिलवाड़ भी। सरकारें शिक्षा विभाग को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए निर्देशित कर रही हैं, तो वहीं पर शिक्षा विभाग लापरवाह भी। बुंदेलखंड में ऑनलाइन पढ़ाई की बात करना अंधेरे में तीर मारने के जैसे है। तो आइए बात करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, वो भी प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों की। इस बात को सोच करके बड़ी हैरानी होती है। आप ही बताइए, जब स्कूल खुलते हैं, प्राथमिक हो चाहे जूनियर, ज़्यादातर स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। यही शिकायतें रहती हैं अभिभावकों की। तो फिर ये ऑनलाइन पढ़ाई, और वो भी घर बैठ करके, भला कैसे संभव हो सकती है? यहाँ का शिक्षा विभाग और लोग खुद उदासीन और जिम्मेदार नहीं हैं। अब इस उदासीनता को लोगों की गरीबी या मजबूरी कहें, या फिर शिक्षा विभाग की गैर जिम्मेदारी या लापरवाही। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के हमने रिपोर्टिंग भी करी। हमने अपनी रिपोर्टिंग में पाया कि इस प्रक्रिया में भी गरीबी और अमीरी का बहुत बड़ा गैप दिखा। चाहे बच्चा प्राथमिक जूनियर स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, और चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल में, अगर गरीब बच्चे हैं तो वो पढ़ाई करते नहीं पाए गए ऑनलाइन। उसका कारण ये रहा कि उनके अभिभावकों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन खरीद करके दे सके, जिससे कि वो पढ़ाई कर सकें। और ये भी रहा कि कहीं पर औपचारिकता के तौर पर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक और प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक ये प्रक्रिया बताने में समर्थ रहे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया क्या है, लेकिन प्रूफ दिखाने में समर्थ नहीं रहे, असमर्थ रहे। इसका कारण यही है कि ये प्रक्रिया भी औपचारिकता के तौर पर खूब चल रही थी, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और थी। रिपोर्टिंग के दौरान मैंने बहुत ऐसे बच्चों को खेलते देखा जो सरकारी स्कूल की ड्रेस में थे, या फिर बहुत सारे बच्चे बकरी चराते हुए, जानवर चराते हुए देखे। लड़कियों को घर का काम करते हुए, लेकिन पढ़ाई करते हुए नहीं देखा किसी बच्चे को। ऐसा क्यों? जब मैंने बच्चों से बात की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के, तो इस शब्द को सुन कर के ही बहुत चक्के रह गए। वो ऐसे लग रहा था कि वो पहली बार ही सुन रहे हैं। कोई बच्चा तो इसका मतलब भी पूछने लगा। पूछेंगे क्यों नहीं, जब उन्होंने सुना ही नहीं है। और तो और, जब मैंने अभिभावकों की बात की, उनसे बात करना शुरू किया, तो वो भी बिफर पड़े। उनका कहना था कि सरकार ऐसे नियम क्यों लाती है, ऐसे अभियान क्यों लाती है, जो कुछ ही लोगों के लिए या व्यक्ति विशेष तक के लिए ही सीमित है। पढ़ाई करते हो जी। कौन से कक्षा में? 6। कहाँ पढ़ते हो? कार्रवाई में। तो अब तो स्कूल बंद चल रहा है जी। तो पढ़ाई कैसे करते हो? अभी नहीं होती। और जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन मतलब? आप जानते नहीं ऑनलाइन? हाँ। आपके स्कूल के टीचरों ने ही नहीं बताया? तो हैं 4-5 पढ़ने वाले हैं। फिर उनको आप ऑनलाइन कैसे पढ़ा पा रहे हैं? ऑनलाइन कैसे पढ़ाए? जब पैसा नहीं है मोबाइल लेने के लिए, तो कैसे पढ़ाएंगे उनको? और कर्जा वर्जा लेके जैसे मोबाइल भी ले लें तो दुकान भी नहीं खुली है। ये खुद में बहुत बड़ा भेदभाव है सरकार की तरफ से। सरकार खुद पैसों के बहुत बड़े ढेर में बैठी हुई है और उसी तरह से सोचती है। एक आम व्यक्ति के नज़र से क्यों नहीं सोचती है? क्या सरकार को नहीं पता कि जो आम व्यक्ति है और लॉकडाउन चल रहा है, सारे काम बंद हैं, वो स्मार्टफोन कहाँ से ला करके देगा?
सिर्फ अभियान चलाने बस से थोड़ी ना होता है। उनके बच्चे पीछे रह जाएंगे और बच्चों से। खैर, जब मैंने इस मामले में शिक्षा विभाग से बात की तो उनका जवाब सुन करके तो बहुत हैरानी हुई कि उनका कहना था बांदा जिले के कुल 1392 प्राथमिक विद्यालय और 640 जूनियर स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। हाँ, उन्होंने ये भी चुनौती बताया कि ऐसे बच्चों को वो शामिल नहीं कर पा रहे हैं जो गरीब हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। इस तरह ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किस तरह की चुनौतियाँ? चुनौतियाँ तो बहुत हैं हम लोग के यहाँ। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हम लोग के जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं उनको मोटिवेट करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जो तमाम परिवारों और बच्चों के पास जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग उसको देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे लाभान्वित हो सकें। और सर, इसको फिर जब भी स्कूल खुलेंगे कैसे मैनेज हो पाएगा ये? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, जिन बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है, मतलब वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं ऑनलाइन प्रक्रिया से, उनके लिए रिमेडियल क्लासेस चलाए जाएंगे और जो छूटा हुआ है उसको मेकअप कराया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम तीनों पक्ष की बात सुने, बच्चों की, अभिभावकों की और शिक्षा विभाग की, तो इसकी ज़मीनी हकीकत बिल्कुल साफ तौर से दिख रही है कि आखिरकार ये जो अभियान है इस तरह के चलाए जाते हैं, उनकी ज़मीन में क्या प्रक्रिया चलती है। सवाल खुद में सरकार अपने ऊपर खड़ा करवा देती है जहाँ पर इस तरह के अभियान चलते हैं। सरकार खुद में सवालों के घेरे में हो जाती है जहाँ पर गरीबी और अमीरी का इतना बड़ा गैप, भेदभाव दिखता है। ऐसे अभियान क्यों चलाए जाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित हैं। आइए बात कर लेते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के साइड इफ़ेक्ट की, जहां पर डॉक्टर ये बोलते हैं कि बच्चों को लगातार स्क्रीन नहीं देखना चाहिए, चाहे मोबाइल की हो, टीवी को हो या फिर लैपटॉप की हो। उससे बच्चों के दिमाग में और आँखों में असर पड़ता है। तो फिर ये खेल क्या फीस के रूप में ली जाने वाली राशि के लिए है? उन सभी गरीब बच्चों का क्या जो अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? क्या सरकार ऐसा कोई अभियान ला पाएगी जिसमें गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ एक समान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? सरकार क्या उन सभी सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में ये कार्रवाई कर पाएगी जो अभी भी बेफिक्र हैं ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के? तो इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। और हाँ साथियों, अगर ये शो मेरा आपको पसंद आया हो तो आप शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपके कोई विचार हैं, कमेंट हैं, तो इन बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। कोरोना अभी भी है, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधान की ज़रूरत है। तो साथियों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।